भाई ऐसा हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी फिल्मों के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो एजेंडा ड्रिवन फिल्में होती हैं। बहुत सारी फिल्में होती है कि ये कहा जाता है कि ये माहौल ख़राब करने के लिए बनाई जा रही है, या कुछ लोग होते हैं कि हाँ, चुनाव से जस्ट पहले कोई फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो बताया जाता है कि ये माहौल बनाने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। तो क्या जब सब्सिडी दी जाती है तो कुछ इस तरीके का प्रभाव पड़ता है, कहीं पीछे से आता है कि इस फिल्म को सब्सिडी मिलनी चाहिए या इस फिल्म को नहीं मिलनी चाहिए, कुछ नहीं इस देखिए, तरीके से? सरकार देखिए पहली बात तो कि कागज़ पे काम करती है। हम्म। और जब कोई नीति बनती है तो उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ ओके। पैरामीटर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने को। ऐसा तो है नहीं कि आपने सर, नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। नेपोटिज्म को एक अगर सामान्य सीधे सरल शब्दों में समझना चाहें, क्योंकि आप बॉम्बे में रहे हो, आपने उन लोगों के बीच में काम किया है, इज इट है कि नहीं है? नहीं, एक्सेस तो है बिल्कुल ही। जो भाई स्टार किड्स हैं उनको आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जो नॉन नेपो हैं, जो उस बैकग्राउंड से नहीं आए, बाहर से आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, समय लगता है, नहीं मिलता, बट उनके लिए वो चीज़ हो। बट ये कि एंड ऑफ द डे आपको प्रूव करना होगा। सर, आपका कानपुर से लखनऊ से बहुत जुड़ाव रहा है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मतलब आप कानपुर में जब आपने समय बिताया तो किस प्रकार से, क्या समय था कानपुर में, क्या माहौल था, कैसा था क्या? नहीं, कानपुर मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ पे, एडीएम सिटी रहे। तो ओके। तो हम लोग 8 साल, मतलब मैं कानपुर में हूँ। मेथोडिस्ट में मैंने क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई करी है। तो ऑल द मोर रीज़न की जो है कानपुर में, तो कानपुर की बहुत अच्छी यादें हैं। मतलब चाहे वो बाबा के समोसे हो या उसका जो है कढ़ाई वाला दूध हो, किराना रोड की चाट खाई है। सर, मोदी जी का विज़न जो है फिल्मों के लिए वो बहुत विजनरी लगता है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मुझे जो देखिए, जितना मैं उनको दूर से देखता समझता, हालांकि 1-2 बार मिलने का मौका मिला है, बट बहुत वैसा नहीं है। ये होशियार आदमी है, उनको समझ है लोगों की नब्ज़ क्या है, क्या लोगों को पसंद है क्या, और दूसरा वो सिनेमा समझते हैं। सर, योगी आदित्यनाथ जी के आपने 2 कार्यकाल देखे, आप दोनों कार्यकाल कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में तो उन्होंने काम किया, बट वही मैंने बोला कि जैसे हिंदू मैस्कट जो है उनका जो है, वो उस वजह से उनकी जो पहचान ज़्यादा है। क्योंकि सर आपने अखिलेश यादव जी के साथ थोड़ा सा आपका बचपन भी बीता है, तो उस समय आपने मुलायम सिंह यादव जी को भी देखा होगा और आज के टाइम में आप अखिलेश यादव जी को भी देख रहे हैं, तो आप मेजर डिफरेंस क्या देखते हैं दोनों की राजनीति में? देखिए, डिफरेंस तो ये है कि एक तो जनरेशन का जो फ़र्क है, प्लस दुनिया जो बदली, समाज बदला जो है। तो अखिलेश यादव इज़ इन सिंक विद वो। मुलायम सिंह यादव उस पीढ़ी के थे जब उन्होंने मतलब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है विराट दीक्षित। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। आपका अनुभव 20 वर्षों से अधिक का रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र से आपकी शुरुआत हुई, जी और आज तक जैसे न्यूज़ चैनल्स में आपने काम किया। पत्रकारिता के बाद आपने राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी में एज ए सीईओ के पद पे कार्य किया। 2015 में उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में उपाध्यक्ष के पद पे काम किया। उस समय आपने 100 से ज़्यादा फिल्मों को उत्तर प्रदेश में शूट करने में मदद करी। उसके बाद 2017 16-17 में उत्तर प्रदेश को फ्रेंडली स्टेट जहां पे फिल्मों का कार्य होता है उसके लिए सम्मानित किया गया। आपने फिल्मों में अभिनय भी किया है, शादी में जरूर आना, मुल्क, अभी तो पार्टी शुरू हुई जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया है। आपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की फिल्म नीतियों पे भी काम किया है। सन 2024 में आपके अनुभव को देखते हुए आपको लंदन में इंडो यूके अचीवर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आप सबके प्रेम के साथ स्वागत करना चाहूंगा गौरव द्विवेदी जी का। थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका वायरल फास्ट के इस मंच पे। आपने समय दिया। धन्यवाद विराट, आपने मुझे मौका दिया वायरल अल्फाज में अपनी बात कहने के, अपने अल्फाज को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया। भैया, फिल्म नीतियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पहले के दौर में भी फिल्में बना करती थी, आज के दौर में भी फिल्में बनती हैं, लेकिन अभी फिल्म नीतियों की आवश्यकता पड़ने लगी, तो ऐसा क्यों हुआ? ये फिल्म नीति की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि ये फिल्म नीति जो फिल्म में जो कहते हैं कि समाज का आईना है, या हमारी संस्कृति, हमारी पर्यटन, हमारी कला जो है, उसी का एक एक्सटेंशन है। तो हर प्रदेश में अपना कुछ ना कुछ जो है एक कला है, संस्कृति, वहाँ के कलाकार हैं, लोग जाके फिल्में शूट करते हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो जैसे दूसरी जो है नीतियाँ सरकार की हैं, चाहे वो गरीबी हटाओ की बात हो, किसानों के लिए कोई नीति बनाई हो,
आपकी जो है फाइनेंस की कोई नीति हो, सब्सिडी की नहीं, तो वैसे ही जो फ़िल्में एक अभिन्न अंग बन गई हैं। और जिस तरीके से देश में कंटेंट बढ़ रहा है, फ़िल्में बन रही हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, शॉर्ट फॉर्मेट्स हैं, यूट्यूब में हैं, आप इन्फ्लुएंसर से देख रहे हैं, तो उसी के मद्देनज़र इस चीज़ की अहमियत को जो है समझा सरकारों ने। और अब तकरीबन हिंदुस्तान की सभी सरकारों में एक फ़िल्म नीति है कि जहाँ पे अपने प्रदेश में जो है फ़िल्म मेकर्स को और शॉर्ट फ़िल्म मेकर्स, डॉक्यूमेंट्री, इस तरह के क्रिएटिव लोगों को बुलाते हैं कि आप हमारे स्टेट में शूट करिए, उसके बदले में आपको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव या सब्सिडी मिलेगा। हमारे स्टेट में आने से जो है हमारे लोकल कलाकारों को काम मिलता है, हमारे टूरिज़्म की जो प्रमोशन होता है, हमको ब्रांडिंग एक मिलती है। इन्वेस्टमेंट आता है कि जब कोई फ़िल्म मेकर आता है 100-150 का यूनिट लेके कोई अपनी फ़िल्म बना रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने रह रहा है, वहाँ के होटल इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, क चीज़ें खरीदी जाती हैं, चाहे प्रॉप्स हों, खाने का दुनिया, तो उससे जीएसटी भी सरकार को मिलता है। और उसी के एवज़ में जब आप कुछ पैसा लगाते हैं तो उसका कुछ पोर्शन एज़ इंसेंटिव आपको फ़िल्म सिटी के माध्यम सब्सिडी के माध्यम से प्रदेश सरकारें फ़िल्म मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को वापस करती हैं। ओके। भाई ऐसा हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी फिल्मों के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो एजेंडा ड्रिवन फिल्में होती हैं। बहुत सारी फिल्में होती हैं कि ये कहा जाता है कि ये माहौल ख़राब करने के लिए बनाई जा रही है। ये कुछ लोग होते हैं कि हाँ, चुनाव से जस्ट पहले कोई फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो बताया जाता है कि ये माहौल बनाने के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं। तो क्या जब सब्सिडी दी जाती है तो कुछ इस तरीके का प्रभाव पड़ता है, कहीं पीछे से आता है कि इस फिल्म को सब्सिडी मिलनी चाहिए या इस फिल्म को नहीं मिलनी चाहिए, कुछ नहीं इस देखिए, तरीके से? सरकार देखिए पहली बात तो कि कागज़ पे काम करती है। और जब कोई नीति बनती है तो उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ ओके। पैरामीटर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने को। ऐसा तो है नहीं कि आपने सरकार कह कुछ और रही है और हो कुछ और रहा है। तो हम लोग भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, जहाँ 3 राज्यों में मैंने काम किया, फिल्म जी। नीति बनाई, चलाई, तो उसमें बहुत लेट डाउन होता है। हम लोगों की एक स्क्रिप्ट कमेटी होती है। स्क्रिप्ट कमेटी में हम बहुत प्रबुद्ध या जो स्टेट के जो गणमान्य लोग हैं या जो लेखन में हैं, पत्रकार हैं, उनकी एक कमेटी बनाते हैं और वो स्क्रिप्ट का जो अवलोकन करते हैं उसको क्लियरेंस देते हैं। उसमें कई मानक हैं कि आप कोई कम्युनल ओवरटोन नहीं रहेगा, कोई समाज में इस तरीके की आप कुरीति नहीं दिखा रहे हैं या कोई जिससे माहौल ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा गाली गलौज या वैसे इस तरीके से नहीं होगा। आप पॉलिटिकल एंड पे भी बहुत एक्सट्रीम उस पे नहीं जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक ये होता है। दूसरा, जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उसके जो है हम सेंसर सर्टिफिकेट लेते हैं जिसमें सिर्फ यू और यूए को देते हैं। यस। तो अगर ए है एडल्ट है जिसमें आपने कम्युनल दिखा दिया, बहुत ज़्यादा वायलेंस है, सेक्स है, उस तरीके की चीज़ है, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, नहीं देते हैं। तो कोशिश यही है कि अच्छा स्वस्थ साफ़ सुथरा जो है कंटेंट जो है लोगों तक पहुँचे, हमारे स्टेट की भी वाहवाही हो, हर एक को। आप जैसे मैं ऑफ लेट मैं देख रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में अभी पाताल लोक, फैमिली मैन और जो वेब सीरीज़ जो वहाँ पे शूट हुई है, लेकिन हमेशा नॉर्थ ईस्ट को मैं देख रहा हूँ कि वही दिखाया जा रहा है कि म्यांमार से ड्रग का कार्टेल है, इंसर्जेंसी अभी भी वहाँ पे है, वहाँ का यूथ भटका हुआ है कुछ और। जबकि प्रधानमंत्री का अपना जिस तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, अभी कल ही जो प्रधानमंत्री आसाम में थे, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ, भूपेन हज़ारिका वहाँ से, दूसरे स्टेट से मैरी कॉम जैसे लोग, उन पे फिल्में बनी। तो एक जो अच्छा एक वो है, पता नहीं, बट वो इस समय ओटीटी पे जो काफ़ी कुछ कंटेंट जो थ्रिलर, स्पाई वर्क्स और इन सब पे बन रहा है कि जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें जो है इल्लीगल आर्म्स की जो है ट्रेडिंग हो रही है, सारी चीज़ें जो 20 साल पुराने, ठीक है इंसर्जेंसी है, कुछ हैं, कुछ अवशेष है, लेकिन बहुत परिवर्तन। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स में घूमा हूँ, तो ये जो ठप्पा लगा देने वाली बात है वही है। वही मैं आपको किस्सा बताऊँ कि जब मुझे छत्तीसगढ़ में मेरा नियुक्ति हुई थी, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हमने जी 3 राज्यों में काम जी, किया। तो हाँ। छत्तीसगढ़ में जब मेरी नियुक्ति हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप आ रहे हो, आप फिल्म पॉलिसी में सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करोगे। तो हमें जो परसेप्शन है छत्तीसगढ़ में, किसी से बोलता हूँ तो बोलते हैं नक्सल, तो सबको यही लगता है कि रायपुर एयरपोर्ट पे उतरेगा वहीं से कोई उठा के ले जाएगा इनको, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्यता है वहाँ पे। चित्रकूट वाटरफॉल है जिसको नियाग्रा ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो उस चैलेंज से हम लोगों ने काम किया, वहाँ फिल्म पॉलिसी लेके आए। कोई फिल्म पॉलिसी पहले थी नहीं उस तरीके की। और मेरे कार्यकाल में 5 साल में 2019 से 2024 में 20 से ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पे शूट कराया। अक्षय कुमार अपनी फिल्म सरफिरा के लिए शूट करने हैं वहाँ पे। स्वरा भास्कर अपनी जो है फिल्म वेब सीरीज़ कर गई। सोनी लिव, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, जो पहले डिज्नी हॉटस्टार था, उसने तो बस्तर में जाके अपनी आर्य पार जैसी वेब सीरीज शूट करी। तो एक अच्छा माहौल बन गया। रत्ना सिन्हा जिन्होंने शादी में ज़रूर आना बनाई थी, उन्होंने अपनी पूरी फिल्म वहीं के कैरेक्टर्स, रायपुर के नाम वाम लेके एक अच्छी लव स्टोरी उन्होंने रोमांटिक करी, जो अच्छे
परिवेश में उन्होंने दिखाया उस प्रदेश को, तो उन सब चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। तो वही मैं ना कि बात परसेप्शन की चेंज माइंड करने चेंज की, करना होता है। आप उस सॉफ्ट पावर को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। भैया जैसे जब ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है या बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का इन्फ्लुएंस होता है इनमें? ऐसा कुछ नहीं, इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस। जो भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आ रहा है, सबसे तो पहला उसका ये होता है कि भाई हम ऐसे स्टेट में, ऐसे माहौल में काम करें जहाँ हमको बहुत ज़्यादा लाल फीता शाही में ना पड़ना पड़े। हमारा शूट है बिकॉज एवरी पेनी, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट काउंट्स। तो एक बार कैमरा लो हो गया तो जो मीटर डाउन होता है, तो उसमें वो चाहते हैं कि बिना व्यवधान के जो है हमारी शूट खत्म हो जाए। तो कोशिश तो ये होती है कि मान लीजिए 30-35 दिन आज की तारीख में एवरेज कोई वेब सीरीज़ या फिल्म शूट हो रही है, तो वो 35 दिन में कंप्लीट हो जाए। अनुभव सिन्हा का मैं एग्जाम्पल दूँ, उन्होंने 4-5 अपनी फ़िल्में और जो उत्तर प्रदेश में शूट करी, तो उनका 35 दिन का तो 32 दिन में उन्होंने शूट ख़त्म कर लिया। तो वो जो सरकार की तरफ से जो सहयोग था, कई जगह हम लोग भी फैसिलिटेट करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई लोकेशन अगर सरकारी है तो वो मिल जाए, उनके पैसे कम लगे, जहाँ पे कम की जा सकती फ़ीस वहाँ पे कम की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन ना हो। क्योंकि बहुत सारे जब बड़े एक्टर्स आते हैं तो सबको फ़ोटो खिंचाने भीड़ एक आ जाती है, क्राउड का वो रहता है। तो ये है कि वो ये सारी चीज़ें, सहूलियतें जो सरकार जिस तरीके से दे सकती है, तो एक अच्छी फ़िल्म पॉलिसी सक्सेसफुल, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थे, उनका विज़न था। तो उत्तर प्रदेश की पहली फ़िल्म पॉलिसी मैं कहूँगा पाथ ब्रेकिंग थी, जिसने इस तरीके से एक सब्सिडी के नए मानक थे सक्सेसफुल किया। तो 2015 में फ़िल्म पॉलिसी आई थी, 17 तक उनकी सरकार थी, 100 से ज़्यादा शूट आ गए थे हमारे यहाँ। और सिर्फ मतलब आप छोड़ दीजिए आमिर खान और शाहरुख खान को, तो हर एक्टर ने आके उत्तर प्रदेश में शूट किया था, चाहे वो राजकुमार राव हो, चाहे आयुष्मान खुराना हो, चाहे सलमान खान हो, ईज अक्षय कुमार ने 2-2 फ़िल्में शूट करी थी उत्तर प्रदेश में। तो एक फ़िल्म डेस्टिनेशन बन गया, तो अच्छा माहौल था, वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। साल भर के अंदर हम लोगों ने 42-45 फ़िल्मों को सब्सिडी भी दे दी। तो जो टर्न अराउंड था और वो जो सक्सेस, लोगों ने देखा कि हाँ भाई ये अच्छी जगह है, यहाँ पे करने से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी जाता है तो वो अब सिंगूर नहीं गया करने के लिए, कहीं और चला गया, तमिलनाडु में उसने कार का प्लांट लगा दिया, बेंगलोर में लगा दिया, तो सरकार से समर्थन है, रिसोर्सेज उसको मिल रहे हैं वहाँ पे, जो भी रॉ मटेरियल है, बाकी सारी चीज़ें। तो इट्स ऑल्सो अ क्रिएटिव बिजनेस, और जहाँ पे अच्छा माहौल होगा, सरकार का सपोर्ट होगा और बदले में आपको इंसेंटिव, ये सारी चीज़ें मिल रही, दैट बिकम्स अ फिल्म फ्रेंडली स्टेट या डेस्टिनेशन। डायरेक्टर जो देखता है भैया वो इंसेंटिव के बेसिस पे देखता है या उसकी कहानी का एक परिवेश चाहिए उसे, तो वो इस आधार पे चुनता है, ये किस भी आधार थोड़ी पे चुनता है? मज़ेदार चीज़ है कि पहले तो कई लोग, जैसे जो नॉर्मली क्या होता है, जो बड़ा एक्चुअल जो फिल्म मेकर है वो अपनी कहानी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अब वो ये नहीं हो सकता कि उसने विजुलाइज़ किया कि मेरा गाना, मणि रत्नम ने अगर विजुलाइज़ किया कि मेरा गाना जो कश्मीर की वादियों में होगा, तो आके लखनऊ के गोमती के घाट पे शूट कर लेंगे, बिकॉज़ वो इट्स अ विज़न, उनका सिनेमैटिक विज़न, और जो उनकी कहानी में आ रहा है वो वहीं पे रहता है। तो नॉर्मली नहीं करते हैं, बट हम लोगों की कोशिश ये थी कि हमारी थी कि मैं भी कई ऐसे फिल्म मेकर्स से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से मिलता था, तो वो कहते थे अरे लखनऊ में शूट कर लेंगे। तो हमने कहा क्यों करेंगे आप लखनऊ में शूट, क्योंकि लखनऊ, बनारस, आगरा शुरू से फिल्म सेंटर्स रहे, मतलब जब फिल्म पॉलिसी नहीं थी पहले भी लोग आके करते थे। और फिल्म पॉलिसी आने के बाद इसलिए क्योंकि रेल, रोड, एयर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इकोसिस्टम अच्छा बन गया था कि जिसके थ्रू आप आके लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, लोकेशन मिल जा रही है, सब काम आसानी से हो जा रहा है, तो वो होता था। लेकिन मैं उनसे कहता था कि आप दूसरी जो है डेस्टिनेशन भी आप करो ना, आप इलाहाबाद चलो, आप जो है मुरादाबाद देखो, आप मेरठ देखो, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छे बड़े शहर हैं। वेस्टर्न यूपी जो है भाषा, बोली, खाने के साथ ईस्टर्न यूपी से बिल्कुल अलग है, अवध से बिल्कुल अलग है। तो मैंने कहा आप अपनी कहानी को वहाँ प्लेस करके आप देखो, तो लोगों को समझ में आया। सरकार का भी सहयोग था। फिर जब शूट हुई बहुत फिल्में, तो अलीगढ़ हुई, मुक्केबाज हुई, सांड की आँख हुई, फिर यहाँ शादी में ज़रूर आना इलाहाबाद में करी, तो कौशाम्बी, इन सब जगहों पे भी शूट। मेरा इंटरेस्ट ये था कि मेरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शहरों में शूट हो, ताकि वहाँ के लोगों को काम मिले, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाए। सब कुछ एक मोनोपोलिस्टिकली लखनऊ या बनारस या आगरा में कॉन्सेंट्रेट होके ना हो जाए, तो लोग समझते थे। पिछले कुछ समय से भैया देखेंगे तो चेंज आया है सिनेमा में, क्योंकि पहले एक होता था मुंबईया लैंग्वेज चलती थी, लेकिन अभी आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यूपी का लैंग्वेज का प्रभाव दिखेगा, यूपी का दिखेगा, थोड़ा सा लोग
अब वो नहीं फिक्शन नहीं देखना चाहते, थोड़ा सा रियल देखना चाहते हैं। नहीं, रियलिस्टिकली तो फिल्में जो इनफैक्ट लोकेशन है बहुत सारी जो हम्म। रियल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं। आप स्त्री देखिए, स्त्री की शूटिंग चंदेरी जैसी जगह में 1 और 2 की हुई। ओके। सुई धागा जो थी वो भी चंदेरी में जाके, जबकि चंदेरी कभी जो है आपकी सिल्क है उसके लिए हाँ। नाम लेते हैं, मतलब इट वाज नेवर अ फिल्म फिल्म डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। लेकिन जब वहाँ पहुँचा इकोसिस्टम तो वहाँ पे छोटी दुकानें खुल गई, लॉज खुल गए, क्योंकि 100-150 लोगों को आने था, उसके बाद वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो इसी तरीके फिल्म पॉलिसी के कई जो है मानक है जिससे जो है फ़र्क पड़ता है। आपका टूरिज़्म बढ़ जाता है, आपका डेस्टिनेशन बन जाता है, आपका नया इकोसिस्टम होता है, छोटे बिजनेस इवॉल्व हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट करता है। हम्म। और रियल लोकेशंस पे लोग ज़्यादातर शूट कर रहे हैं कि कहानी जहाँ पे जिस तरीके से, तो वही मैं कहता हूँ जैसे अगर आपको यूपी इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि तो जो है ना स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्में, जैसे जो बासु चटर्जी या ऋषिकेश मुखर्जी की थी कि रोमांस है वो उस तरीके से, तो आपको एक हज़रतगंज भी मिल जा रहा है, आपको जो है इमाम बाड़ा भी है, आपको एक गोमती का किनारा भी वो मिल जा रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आपको कोई स्पाई थ्रिलर या पाकिस्तान या आपको 70 शूट करनी है, तो आपको चूँकि रेजिडेंसी है, पुराने उस तरीके के घर है, नवाबों की हवेली है, तो वहाँ पे यूपी को एक एडेड एडवांटेज है। करेक्ट। मध्य प्रदेश में पुरानी जेल थी जो बंद पड़ी थी, उसको वो लोग शूट पे दे देते, तो बहुत फिल्मों की शूटिंग वहाँ पे जो है उस जेल एक सेंटर बन गया, विधानसभा था वो बन गया, जम्मू की विधानसभा महारानी की शूट में इस्तेमाल हुई। तो जिसकी जहाँ यूटिलिटी है जो फिक्स हो जाता है, क्योंकि हर फिल्म की अपनी जो है लोकेशन वाइज एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। छत्तीसगढ़ हमारे था कि एडवेंचर या थ्रिलर या उस टाइप की, क्योंकि 40% फॉरेस्ट वेजिटेशन है, तो वहाँ पहाड़ हैं, जंगल हैं, वाटरफॉल्स हैं, तो वहाँ पे एक अलग तरीके का। आगे रायपुर इज़ ऑल्सो मिक्स एंड मैच ऑफ मॉडर्निटी एंड हेरिटेज, तो वो पुराना मज़े का शहर है, मॉडर्न भी है, आपको चीज़ें उस तरीके से। तो अभी टीवीएफ ने अपना ग्राम चिकित्सालय जो है जो शूट किया था, तो मैंने ही इसको ग्रीन लिट किया था अपने टाइम में। शूट हालांकि बाद में होते मेरे जाने के बाद, बट उस तरीके का उनको एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक गांव का माहौल, वो सारी चीज़ें मिल गए, तो पूरा ऑलमोस्ट 100%। भैया 2015 में आप चुने गए उपाध्यक्ष। अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। कुछ अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व के विषय में बताएं कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार के नेता हैं। अखिलेश यादव जी का देखिए, एक तो है कि राजनीति तो उनको विरासत में मिली हुई है, तो वो ट्रेनिंग उनको पिता के अंडर में हो ही गई थी। दूसरा उन्होंने मतलब अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूँ, रगड़ाया भी बहुत है, मेहनत भी बहुत करा इस पॉलिटिक्स में आने के लिए। कन्नौज से वो चुनाव जीत के आए, उनको जो नई नई शादी हुई थी उसके बाद तुरंत जो है 2000 में पहला चुनाव लड़े। दूसरा क्या कि इंजीनियर हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं, विदेश में पढ़े हैं, घूमे, एक्सपोजर अच्छा था और विजन बहुत अच्छा था। तो अच्छी चीज़ें जो देखते थे व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को चर्चा होती थी, कहते कि हमको उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ऐसा करना है, क्योंकि ये कि हमारे यहाँ के लोग जो ना उस चीज़ से वो महरूम ना रह जाए कि चूँकि वो बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, तो उस तरीके की, तो चाहे वो आपका रिवर फ्रंट है गोमती कि जहाँ इकोलॉजिकली भी आप एक नदी की सफाई के साथ उसको बना रहे हैं, प्लस एक टूरिज़्म का सेंटर। मैं खुद देखता था शाम को बच्चे जा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, एक अच्छा जो है पिकनिक स्पॉट, प्लस एक आपका बन जाता है कि जैसे आप अहमदाबाद में भी रिवर फ्रंट है। तो उस तरीके से इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड, बहुत अच्छा सुंदर, वहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई। फिर जैसे लंदन का हाइट पार्क था, बीच शहर में इतना बड़ा ग्रीन पैच जो है इतना ह्यूज है, तो उसी की तर्ज पर उन्होंने जो जनेश्वर मिश्रा पार्क जो 326 एकड़ का बनाया, जहाँ पे वो ओपन जिम भी है, आप वॉक भी कर सकते हैं, फ्लोरा फोना हर तरीके पेड़ हैं। फिर उस तरीके की जो है वो नावें भी लेके आ गई थी उधर से, जहाँ पे आप वो कर सकते हैं। तो आदमी समाज में जब रहता है तो बच्चे आउटिंग के लिए जा सकते हैं, तो अपने शहर में कई चीज़ें आकर्षण, जैसे हमको याद है बचपन में हम लोग छोटे थे तो बुद्धा पार्क जो बना था, वहाँ पेडल बोट आई थी, तो हम लोग जाते थे, हम तो कानपुर में रहते, लेकिन जब आते तो वो एक अट्रैक्शन होता कि वहाँ चलेंगे, वो चीज़ देखेंगे। तो ये चीज़ें उनका एक विजन था। उसी तरह फिल्म पॉलिसी को भी लेके था कि हम लोग अगर पॉलिसी बनाएं तो ऐसी पॉलिसी बनाएं कि मतलब देश में उसका नाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ शूट, हमारे कलाकारों को काम मिले, हमारे इन्वेस्टमेंट हो, हमारी जो ब्रांडिंग उस तरीके से हो, प्लस वो टर्न अराउंड, वो सब्सिडी का देना सिर्फ वो खोखली बातें या वादे ना हो, बट तो वो साल भर में हम लोगों ने करके देख के, विजनरी लीडर हैं वो। हाँ, मतलब उनका है सोच अच्छी है, दिल के बड़े हैं, मैं कहूँगा मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, तरीके से यंग है, तो एज इज़ ऑल्सो ऑन हिज साइड, उस तरीके से लंबी पारी है तो आदमी को मिलता है, चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में भी देखते हैं। खुद परिवार वाले हैं, 3 बच्चों के पिता है, तो वो एक जो वात्सल्य वाला भाव है या पिता का, उस तरीके से परिवार की ज़रूरतों को समझते हैं, प्रदेश को उस तरीके से नज़रिए से देखते हैं कि हाँ
कैसे लोगों की मदद हो सके, उनके जीवन में सुधार हो सके, क्या चीज़ें करनी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। तो वो उनकी मतलब मैं ये चूँकि मैं उनको क्लास 9 से हमारी उनकी ओके, जान-पहचान, मित्रता है। हम लोग साथ नहीं पढ़े बट एक-दूसरे को तब से जानते हैं। ओके। तो उस वजह से मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि मतलब वो बहुत अच्छे एक राजनेता हैं भारत के। भैया बचपन से जैसे आप जानते हैं क्लास जी। 9 से तो डेफ़िनेटली मतलब बचपन से आपको मतलब इस तरीके का क्योंकि आप ऑफ़ कोर्स आपका थोड़ा बहुत साथ रहा होगा। तो ऐसा मतलब अभी जिस तरीके के हैं वैसे बचपन में आपको कुछ नहीं, फ़र्क खेलते बहुत थे हम लोग, क्रिकेट-विकेट जो साथ खेला है। ओके, स्पोर्ट्स के बहुत, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं, ओके, बैडमिंटन अभी भी वो जब भी समय मिलता है वॉक करते हैं। तो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, शौकीन हैं वो स्पोर्ट्स के, सारी चीज़ों में ना पॉज़िटिव में उस ओके, तरीके से। एंड ही इज़ समबडी यू नो हू एन्जॉय लाइफ़, गुड एट हार्ट, लार्ज एट हार्ट। छोटी-छोटी चीज़ें भी जो है दुनिया खुश है, बहुत देसीपन भी उनमें है, वो सारी चीज़ें कि रुक जाएँगे कहीं पब्लिक के साथ कुल्हड़ में चाय भी पी लेंगे। मैं घर गया तो उनके घर में गाय है तो उसके दूध की लौकी की जो है खीर खिलवाई। तो हाँ, उस तरीके कोई घर में मेहमान आएगा तो वो मैंने उनका और उनकी जो पत्नी डिम्पल भाभी जो है हुँ, दरवाजे तक छोड़ने ज़रूर जाएँगे। ये हाँ, उनके जो है मतलब मैंने देखा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा आदमी उनके जो भी घर में आएगा, वो दरवाजे तक बाहर गेट तक छोड़ने ज़रूर जाएँगे। तो ये ओके। चीज़ें देख के अच्छी खुशी होती है, अच्छा मिलता है जिनको आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हो। उनकी अगर अच्छी चीज़ें हैं जो जिनसे आप खुद ग्रहण कर सकते हैं, आप खुद ग्रो कर सकते हैं, लर्निंग अच्छी होती है, प्लस वो भैया आपने पत्रकारिता करी, ज़ी में करी, आज तक में हुँ। करी। उसके बाद आपने पत्रकारिता से ब्रेक लिया, फिर आप बॉम्बे राम गोपाल वर्मा की फ़िल्म कंपनी में सीईओ के पद पे कार्यरत रहे। कुछ मुंबई का अनुभव बताइए कि क्या जैसी फ़िल्म दुनिया माया नगरी दिखती है, क्या वैसी होती है या कुछ प्रैक्टिकल है ज़मीनी स्तर पे? नहीं, बहुत प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है वहाँ पे हुँ, और मतलब रिश्ते जो है ना हर फ्राइडे बदलते हैं ओह! और आपका बस मतलब व्यक्तिगत आपके रिलेशन बहुत ही कम, शायद दोस्त आपके 1 हुँ, या 2 लोग होंगे जिनके साथ आपकी दोस्ती हो सकती सही मायनों में, जो उसकी परिभाषा है। अदरवाइज़ इट्स अ प्रोफ़ेशनल रिलेशन। एक फ़िल्म बनी उसमें सब लोग जुड़े, काम किया और आगे बढ़ गए। अगर आप सक्सेसफुल नहीं तो हो सकता है आपको जो है वो चीज़ नहीं मिले जो जिसके आप हकदार हैं, आप काबिल हैं। उगते सूरज को आप सलाम किया जाता है वहाँ आप पे। देखो ना, सबने स्ट्रगल, अमिताभ हुँ, बच्चन शुरू की 17 फ़िल्में फ्लॉप हुई, हुँ, तो बाद में बने वो। पंकज त्रिपाठी इतना जो रगड़ के आज 8 करोड़ रुपए एक फ़िल्म में, एक वेब सीरीज़ के लिए इतने सक्सेसफुल हो गए हैं। तो आज वही उगते सूरज को सलाम वाली बात है। प्लस इट्स अ क्रिएटिव बिज़नेस, तो बिज़नेस के भी अपने उसूल है, उस तरीके की चीज़ें। तो आप इमोशन से वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हुँ, हाँ, वो इमोशन, वो पैशन जो फ़िल्म मेकर का फ़िल्म बनाने में है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मतलब आपके पास एग्ज़ाम्पल मैं जानता हूँ कि मनोज कुमार जब क्रांति फ़िल्म बनी थी तो मेरे फ़ादर कानपुर मीडियम से उसकी प्रीमियर था तो आए थे, मेरे घर भी आए थे, मैं फ़ादर से ओके। भी मिले थे। तो उन्होंने बताया था कि अपना घर गिरवी रख दिया था उन्होंने फ़िल्म बनाने के लिए। हुँ, तो वो पैशन, वो जो है उसके लिए मतलब मैं वही कहता हूँ ना कि वो पैशन ऐसा है जिसके लिए आप आदमी मोह माया, घर-बार, दीन दुनिया सब छोड़ देता है। उसका पैशन सिनेमा है कि हाँ, मेरा उसका नाम जोकर हुआ क्रिएटिविटी। राज बहुत बहुत एग्ज़ाम्पल है, या जो भी फ़िल्म मेकर है मतलब वही खाता-पीता, उठता-बैठता, वो उसको चीज़ अपने को प्रूव करनी है, लोगों को दिखानी है। तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, प्रोफ़ेशनलिज़्म बहुत बढ़ गया है, जी, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। काफ़ी जो है मैं कहूँगा कि चीज़ें जो अच्छी हो गई बेहतरी के लिए, हुँ, स्केल बहुत बढ़ गया है हिंदी फ़िल्मों का, आप देख रहे हैं, ऑस्कर्स जा रही, चाहे करेक्ट, लैंग्वेज करेक्ट। रीजनल उस तरीके के। तो फ़र्क तो बहुत आया पहले से, क्लीन बहुत हो गई है। वो जो हुँ, पहले की बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड और माफियाज़ का पैसा हुँ। वैसा कुछ नहीं, अब तो मतलब स्पॉट बॉय तक को चेक से पैसा जाता है। तो चीज़ें बहुत प्रोफ़ेशनली अच्छा जो एडवांस हो अभी ऐसा कुछ नहीं है गई। ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं, जो नहीं, वसूली होती थी और ये सारी नहीं, चीज़ें नहीं, होती कुछ थी। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भैया बहुत सारी फ़िल्में होती होंगी जो पेपर तक आती होंगी। शायद पेपर से थोड़ा-सा आगे भी बढ़ जाती हो, उनकी कहानी भी सुना दी जाती हो। हुँ। लेकिन आखिरी में वो पटल पे नहीं आ पाती, शूट नहीं शुरू हो पाता या कुछ का शूट शुरू होता है, कुछ रीलें बनती है और उसके बाद बंद हो जाती। कोई ऐसी घटना है जो आप शेयर करना चाहें देखिए, हमारे मेरा अपना दर्शकों से? मानना हर फ़िल्म की अपनी किस्मत है। हुँ, मतलब वो बनेगी कि नहीं बनेगी, या बन के हिट होगी कि नहीं हिट होगी, लोगों को उम्मीद नहीं थी। शोले जैसी फ़िल्म शुरू में लगा फ्लॉप होगी, हाँ, फिर वो कल्ट फ़िल्म बन गई, इतनी सक्सेसफुल, अभी 4K में रिलीज़ हुई, अभी भी लोग देख रहे हैं। करेक्ट। हाँ, एक वाक़या में सुधीर मिश्रा जी जिन्होंने हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, चमेली, जी, जी, बड़े बढ़िया तनाव, इस डायरेक्टर हैं। रात हाँ। की सुबानी, सारी फ़िल्में लखनऊ के, तो बहुत अच्छा उनसे हुँ, व्यक्तिगत संबंध है। तो उनके एक बहुत दिल के करीब एक कहानी थी, मेहरुन्निसा, ओके। जिसको बनाना चाह रहे थे वो। तो वो बेसिकली कहानी 2 दोस्तों की कहानी थी जिनके जीवन में मेहरुन्निसा नाम की एक लड़की आती है।
और फिर वो चली जाती है तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, और फिर वो अदावत इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे से बात करना, शक्ल देखना है, और टर्न ऑफ इवेंट्स वो दोबारा उनके जीवन में आती है, फिर उसको जो है पाने की चाहत में फिर उनमें टकराव होता है, लेकिन आखिर वो फिर चली जाती है, लेकिन ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। हम्म। तो ये कहानी थी, इसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर दो दोस्त थे। ओके। अमिताभ बच्चन आईजी थे और ऋषि कपूर एक वकील बने हुए थे, और चित्रांगदा सिंह उस मेहरुन्निसा। तो ये प्री पार्टीशन की कहानी थी, देन पोस्ट पार्टीशन में आती। ओके। तो इस फिल्म की बहुत अच्छी कहानी थी, और उस था तो सुधीर जी का मतलब ये बहुत क्लोज था कि इसको करना है, तो लखनऊ में पूरी बेस्ड करनी थी सारी चीज़ें। तो उसी समय अखिलेश यादव जी की भी सरकार आई थी 2012 में, तभी के दौरान तो मैं तब मुंबई में था उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि लखनऊ का तो मुझे हेल्प करना, वहाँ का सारा जो चीज़ें जी। लाइन अप है ये वो, तो मैंने उनकी मदद करी, सेट वेट सब तैयार हुए। क्या थी भैया कहानी? मतलब दो दोस्त होते हैं, प्री पार्टीशन पोस्ट पोस्ट पार्टीशन, पार्टीशन दोनों दोस्त एक ही लड़की से प्रेम करते हैं, हाँ, और इसके बाद उनमें मतलब जो भी चीज़ें चलती हैं। हाँ, तो सेट वेट बन गया, सब कुछ सारी चीज़ें हो गई वहाँ पे। बहुत अच्छा चौक में LDA से हम लोगों ने ज़मीन दिलवा दी थी, और वो सेट वो था जिसमें एक साइड ऋषि कपूर का घर, एक साइड जो है अमिताभ बच्चन का घर, एक गली और बीच में पुराना लखनऊ है, ओवरलुकिंग इमाम बाड़ा, मतलब बहुत सुंदर काफ़ी चीज़ें थी। फिल्म का गाना रिकॉर्ड हो गया, उसमें एक जवाबी कव्वाली थे अमिताभ बच्चन ऋषि, तो वो हम लोगों ने, आदेश श्रीवास्तव नहीं, उस सिटिंग में मैं भी था, ऋषि कपूर भी थे, सुधीर मिश्रा जी, हम लोग गए, रिकॉर्डिंग हुई। अमिताभ बच्चन साहब ने बहुत अच्छा नरेशन करके, पूरी मेहनत करके कैरेक्टर में सब कुछ थे। अल्टीमेटली कुछ प्रॉब्लम हुई, जो प्रोड्यूसर जो उसको फिल्म को फाइनेंस कर रहा था, शूट के 2-3 दिन पहले उसके यहाँ कुछ शायद रेड हुई या कुछ ऐसा प्रॉब्लम, उसने पुल आउट कर लिया। तो उसने कुछ पैसा पहले फर्स्ट दिया था, फिर उसका बोला कि हाथ जोड़ ले कि भाई हम लोग नहीं कर पाए। अब मरता क्या ना करता, मतलब वो तो बिल्कुल ये था। और इनफैक्ट अमिताभ बच्चन चूँकि जा रहे थे, पहली फिल्म होने थे, तो हम लोग ने अखिलेश जी को भी बताया, तो मुख्यमंत्री हो गए थे, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि चलो हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी फिल्म, सुधीर मिश्रा लखनऊ के फिल्म मेकर, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर सब आ रहे। एंड ऑफ द डे फिल्म बनी नहीं, मतलब वो बहुत अफसोस, आज तक वो नहीं बनी फिल्म। तो सुधीर जी, मतलब फिर बीच में मेरी 1-2 बार बात हुई कि जो इनफैक्ट कल ही फ़ोन आया था रात को भी, कुछ उनको काम था ऐसे, तो याद करते हैं। लेकिन वही है कि हर फिल्म की एक किस्मत होती है, और वो नहीं बनी। तो इनफैक्ट सुधीर जी बहुत ज़्यादा, मतलब उनको दिल पे लगी थी, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था, मतलब ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, मैं अपनी गाड़ी में उनको लेके गया था। तो बट वही था कि बिकॉज वो जेन्युइन फिल्म मेकर है, उनके अंदर कहानी सारी चीज़ें इतना, मतलब और बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, किसी फिल्म मेकर का एक सपना होता है कि आप उस लेवल पे ले जाके चीज़ हो इतनी जाए, बड़ी और स्टार नए कास्ट आपने। इतने बड़े, और बहुत अच्छी कहानी, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत मज़ा। और उसमें एक कैरेक्टर रणबीर कपूर भी था, जो इनका मतलब पोता होता है ऋषि कपूर का, और वो नरेट कर रहा होता कहानी। तो कहानी उसके पर्सपेक्टिव से शुरू हो रही है, और उसका जो चेहरा बाद में रिवील करते हैं लास्ट के शॉट में। वो तो मैं रणबीर कपूर से भी, सुधीर जी में जाके मिले थे, स्क्रिप्ट बताई थी, क्या उसके डायलॉग उस समय। बट एज इट ऑफ, मतलब किस्मत की बात हुई, तो फिल्म नहीं हुई तो नहीं हुई। मतलब कभी कभी ऐसा होता है सर कि हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें भी होते होते रह जाती रह हैं, और जाती है, आपकी किस्मत है कि मतलब बिल्कुल। क्या चीज़ वर्क करी, क्या चीज़ वर्क नहीं करी। सर मतलब ऐसा, अभी आपने रणबीर कपूर का नाम लिया, सर नेपोटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। नेपोटिज्म को एक अगर सामान्य सीधे सरल शब्दों में समझना चाहें, क्योंकि आप बॉम्बे में रहे हो, आपने उन लोगों के बीच में काम किया है, इज इट है कि नहीं है? नहीं, एक्सेस तो है बिल्कुल ही, जो भाई स्टार किड्स हैं उनको आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जो नॉन नेपो हैं, जो उस बैकग्राउंड से नहीं आए, बाहर से आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, समय लगता है, नहीं मिलता, बट उनके लिए वो चीज़ हो। बट ये कि एंड ऑफ द डे आपको प्रूव करना होगा। दूसरा क्या, अब जो है ना, ये जो डिबेट जेंजी आने के बाद ये उस तरीके, क्योंकि आप में उतनी मेरिट नहीं है, तो आप उस तरीके से कर नहीं पा रहे। आप देखो, मुझे याद है जब बॉबी देओल को सनी देओल को लॉन्च करना था सर, में उस समय हम लोग तो बच्चे थे, या फिर राजेंद्र कपूर ने कुमार गौरव को लव स्टोरी में लॉन्च किया था, तो कोई एनिमोसिटी उनके प्रति लोगों की वो नहीं थी, क्योंकि सबसे उन्होंने संबंध बना के अपनी ह्यूमिलिटी से एक अच्छा माहौल, सबको लगा यार घर का लड़का जो है लॉन्च हो रहा है, तो सबकी दुआएं, सबकी वो सारी चीज़ें। अब ये माहौल हो गया निपुण कि आपने दूसरे का हिस्सा, जो आपसे ज़्यादा मेरिटोरियस था या अच्छा एक्टर है, उसका जो आपने जो है हिस्सा मार लिया, उसकी जगह आप आ गए और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब ठीक है, लोगों को मैं देखता हूँ कई जो नए बच्चे हैं जिन, बट ये कि मेहनत उस तरीके की, या जो है, मुझे याद है कि
अमिताभ बच्चन या जो भी, इन्होंने अपने बच्चों को जो है, चाहे सनी देओल हो, बॉबी देओल है, बहुत रगड़ाया है इनको। सारी ट्रेनिंग हॉर्स राइडिंग हो, एक्शन की हो, ये बचपन से सिखा रहे हैं। एडी बहुत लोग बने, वरुण धवन, ये लोग भी आज की जनरेशन के हैं, जो करण जौहर है उनके, तो घिस के उस सिस्टम को समझ के उस तरीके से आए हैं। तो मेहनत का तो कोई पर्याय है नहीं, बाकी किस्मत है कि आपकी, लेकिन वो मेहनत, वो परफॉर्मेंस, क्योंकि वो स्क्रीन पे दिखेगी, तो आपको मौके मिल सकते हैं, लेकिन जो है आप उसको ले जा पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। और दूसरा क्या है कि स्टारडम और सुपरस्टार बनना बहुत आसान काम नहीं है। आज शाहरुख, सलमान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आमिर खान, ये इसलिए क्योंकि 30-30 साल, 35 साल से लोग लगातार फिल्में कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। भले ही 4 फिल्में फ्लॉप नहीं लेकिन हो गई हो, लेकिन 5 चली भी हैं। तो कंसिस्टेंटली बिजनेस देना, कि आप लोगों की जेब से पैसा निकलवा के उनको सिनेमा हॉल बुला के जो है आप फिल्म सक्सेसफुल बना दे रहे हो, तो वो मैटर करता है। सर, एक सामान्य सा व्यक्ति जो दुकान करता है किसी छोटी चीज़ की, अगर सलमान खान की मूवी आती है तो वो दिन का जितना कमाता है उससे टिकट लेके देखने जाता है। तो ये बहुत साउथ बड़ी में आप देखिए छुट्टी हाँ। होती है रजनीकांत की फिल्मों के लिए, कमल हसन के लिए, तो स्टारडम वहाँ का तो मतलब वो भगवान की तरह पूछते हैं। बट ये ना कि आप, वही उनका स्टारडम है कि अपनी लोगों की जेब से पैसा निकलवा के आपको यार इतना 500 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। आज धुरंधर की हम बात कर रहे हैं, तो रणवीर सिंह एक स्टार तो है ही ना, जिसकी वजह से लोग फिल्में देखना, हालांकि उसका स्टार अब अक्षय खन्ना हो गया, जो लोगों को सर अभी मालूम है। नेपोटिज्म से वही जुड़ेगा जाके। लेकिन स्टार तो जो है, एक्चुअल फिल्म तो जो है रणवीर सिंह की है। तो नहीं सर, actually- अक्षय खन्ना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि हिमालय पुत्र से डेब्यू हाँ, हुआ तो नहीं और चली थी मालेपुत्र, बीच में एक स्टोरी लगाई थी कि पहले जब हीरो बन के आता था तो सर पे बाल थे, हीरो बन के आते हाँ, थे, नहीं अभी चलते। तुम लेजेंड बट लेजेंड ही कहते हो। वाज नॉट अ बैड एक्टर। हाँ, बाद में जो, चाहे आप छावा में उसको देखिए, जो औरंगजेब का कैरेक्टर है, उसमें भी जो कई दृश्यम 2 सर। एज का वो दिया है, हाँ, दृश्यम है, बहुत बहुत सारी उसकी फिल्में ताल में एज एन, सर, हाँ ताल में बहुत हाँ, बढ़िया एज एन था। एक्टर तो सीजनड है, काम करता है, सिंसियर आदमी है, लाइमलाइट से दूर रहता है, अपना काम किया, फिर गायब हो जाएगा, फिर किसी करेक्ट। फिल्म में आपको दिख जाएगा, तो अपना उसका सोशल उसका मीडिया अपीयरेंस ना के और बराबर। मतलब मुझे लगता है डीएनए में, खून में, विनोद खन्ना अपने ज़माने के इतने बड़े जो एक्टर थे, और बहुत हम्बल थे, हर एक से मिलना, हर एक से सिस्टम बना, तो वो कहीं ना कहीं वो दुआएं, लोगों की गुडविल तो उसके साथ आई है। अभी सर हमारे सामने कमबैक के एग्जांपल आते जा रहे हैं। बॉबी देओल हाँ, का बॉबी कमबैक जो हमने देओल का देखा, बिल्कुल है, अक्षय खन्ना का देखा, अक्षय खन्ना का। अभी लोग इससे मतलब ये नहीं कि हाँ दे आर डन, अभी नहीं वो नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल जो है, अभी यू नेवर नो कि कब आपको जो दूसरा, आप पॉलिटिक्स में देखिए ना, नरसिम्हा राव बैग पैक करके जा चुके थे, देश के प्रधानमंत्री बन गए, जी जी और जी अच्छा जी। चला है, जबकि हेल्थ रीजन पे वो जा रहे थे। करेक्ट आप करेक्ट करेक्ट। नितिन नवीन के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाजपा के अध्यक्ष बन जाएंगे जो देश से। किस्मत तो का यू खेल। नेवर नो कि किस्मत और कब आपको जो सेकंड चांस मिल जाए। सर मोदी जी का विजन जो है फिल्मों के लिए, वो बहुत विजनरी लगता है। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मुझे जो, देखिए, जितना मैं उनको दूर से देखता समझता हूँ, हालांकि 1-2 बार मिलने का मौका मिला है, बट बहुत वैसा नहीं है। ये होशियार आदमी है, उनको समझ है लोगों की नब्ज़ क्या है, क्या लोगों को पसंद है क्या, और दूसरा वो सिनेमा समझते हैं, इस मीडियम को समझते हैं कि कैसे कंटेंट, और जो है इस मीडियम को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, अपने मैसेज को दूर तक पहुंचाने के लिए। तो आप चाहे देख लीजिए, मतलब टॉयलेट एक प्रेम कथा, जो उनका स्वच्छ भारत का ही संदेश था। जी। उसके बाद भी जब गांधी अभी जयंती के जो है 150 साल हुए थे, तो उन्होंने सारे फिल्म मेकर्स को बुलाया था अपने घर पे, राजकुमार हिरानी ने उन पे गांधी पे सारे एक्टर्स को लेके एक फिल्म भी बनाई थी, शॉर्ट फिल्म, वो जो उन्होंने रिलीज़ करी थी, इंडस्ट्री के साथ उनका रहा। उससे पहले भी अगर आप देखें, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, सब ने कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के साथ, बिकॉज ये जानते हैं कि ये आपके जो ना कल्चर के जो वाहक हैं, ये आपका संदेशा पहुंचाएंगे, प्लस इनकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो 62 के में जब चाइना के साथ वॉर हुआ, तो नेहरू जी ने जो है इनको सुनील दत्त और नरगिस दत्त को, इनका अजंता आर्ट्स जो था, हाँ। इनको दिया था कि आप जो है बॉर्डर पे जाइए और सिपाहियों और उनका जो, हमारे जवानों का जो उत्साहवर्धन करने के लिए वहाँ पे जो उनके लिए परफॉर्मेंस करिए, वो किया था। इंदिरा गांधी का बहुत अच्छा जो है इंटरेक्शन था फिल्म मेकर्स के साथ, उनसे मिलना रेगुलर, चाहे नरगिस हो, चाहे और जो भी एक्टर्स हों उनके साथ, उस तरीके से। लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को बुला के बोला था पर्सनल कि भाई मेरा एक नारा है, जय जवान जय किसान, इस पे तुम कोई फिल्म बनाओ, तो उसमें उन्होंने उपकार जैसी फिल्म बनाई। आप 70s में मैं देखता हूँ, ये जो NFDC बना, इसने बहुत सारी फिल्में, जो मंथन जो ऑपरेशन फ्लड पे थी,
हमारे जो दूध की कमी के बाद कैसे उस तरीके उस पर फिल्म बनाई। तो उसमें पैरेलल सिनेमा जो चलता था, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, ओमपुरी, शबाना आजमी, इन सब लोगों ने, भवनी भवाई, मिर्च मसाला, इस तरीके की फिल्में थी। तो मैसेजिंग जो देने की कोशिश करी थी तो समझते हैं। दूसरा भी उन्होंने जो वेव्स एक सबमिट जो किया इंडिया में, कि वो जानते हैं कि देश किस्से कहानियों का है, फिल्मों का माध्यम है। अब जो क्रिएटिव इकॉनमी जिस तरीके से बढ़ रही जी है, जी तो उसमें OTT हो, फिल्म्स हो, इवेंट्स हो रहे हैं, आपके इतने रॉक कॉन्सर्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार यहाँ आके परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस पोटेंशियल को, उसकी जो है एम्प्लॉयबिलिटी क्या जनरेट हो सकती है, कितना पैसा आ सकता है, पूरी दुनिया में भारत की जो ब्रांडिंग हो सकती है, कुंभ जैसा का वो बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ह्यूमंस ऑन अ रिवर बैंक, उस तरीके की चीज़ें लोग देख के हतप्रभ रहते हैं। तो ही अंडरस्टैंड्स द मीडियम, और कब उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, वो विजन उनके पास है। वो इन्फ्लुएंसर्स को भी अवार्ड्स हाँ, एंड ऑल उन्होंने अवार्ड, एवरीथिंग, तो बिल्कुल कहीं वही मैं कनेक्टिविटी रहती है। नहीं, वो समझते हैं, और वो अपनी उस जनरेशन के साथ वो सिंक कर रहे हैं। मतलब इंस्पायर्ड क्यों 75 साल के हैं, बट ही कैन कम डाउन टू अ लेवल ऑफ राज शमानी और या किसी और इन्फ्लुएंसर, उनकी लिंगों में बात करेंगे उस चीज़ें। तो वो होमवर्क है, मेहनत है उनकी, वो है उस मतलब उस आदमी में आपको वो क्रेडिट उनको आपको देना ही पड़ेगा। सर OTT का आजकल टाइम है, OTT पे बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि OTT पे भी थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए, थोड़े सा सेंसर्स? नहीं, ये तो बहुत दिनों से बात चल रही है, हम्म, और इनफैक्ट अभी शायद एक वर्किंग कमेटी भी बन गई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की, कि जहाँ पे डूज एंड डोंट्स और पैरामीटर जो OTT के लिए जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, कि उनके भी सर्टिफिकेशन हो, और किस तरीके से क्या जो है ना, कि आप बहुत एक्सट्रीम पे ना चले जाएं, चाहे वायलेंस हो, चाहे सेक्स हो, चाहे जिस तरीके की फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक देर सबेर जो जैसे क्रिप्टो में आ गया, करेक्ट, तो वैसे आने वाले समय मुझे लगता है कि जो जल्दी जो कोई ना कोई रेगुलेशन आ जाएगा। क्योंकि अब शब्दों का संग्रह लगा के बेचना थोड़ा सा आसान माध्यम लगने लगा है लोगों को। हाँ, मतलब कुछ लोगों को पसंद आता है तो चल जाती चीज़ें, या फिर आप यू टेक इट फॉर ग्रांटेड वाला भी है, कि आपको लगता है कि यही है। सर, हम लोगों ने देखा है कि एक वर्ग है जो अनुराग कश्यप मूवीज़ को पसंद करता है, और दूसरा वर्ग आप हो जाएगा कि शायद करण जौहर या कुछ और डायरेक्टर्स को ले सकते हैं जो थोड़ा सा मूवीज़ उस तरीके की बनाते हैं कि हाँ, फैंसी मूवीज़, लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि अनुराग कश्यप ने भी 5 जो बिल्कुल स्टार्टिंग करी थी, वहाँ से अब तक गैंग ऑफ वासेपुर से लेके मुक्केबाज तक, तो मतलब एक डिफरेंस है। अब यश चोपड़ा, धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर, इन सब की बड़े फिल्म मेकर्स हैं, इनका कमर्शियल ज़्यादा है, तो इनको मतलब कलर है, लाइफ है, गाने हैं, बड़े सेट्स हैं, बड़े एक्टर्स, उनके साथ कहानी। बट करण जौहर इज़ अ गुड फिल्म मेकर, वो सक्सेसफुल है। मतलब आप चाहे उनकी जो भी फिल्में देख लीजिए, अभी लास्ट रॉकी और रानी भी जो है, तो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है ना। कभी खुशी कभी गम आज भी उतनी पॉपुलर है, प्लस एक इमोशनल कनेक्ट भी है लोगों का। आप उसमें सरगी है, करवा चौथ भी हो रहा है, और दूसरा है जो ओवरसीज मार्केट जो है धर्मा और इनकी वजह से खुली, और शाहरुख खान जैसे एक्टर जो इनके फ्लैग बेयरर्स बने, तो वहाँ पे जो लोग परदेश में बैठे हैं उनको एक कनेक्ट तो मिल ही रहा है ना उस तरीके से। और वहाँ की कहानी, वहाँ जाके शूट कर रहे हैं, लार्जर देन लाइफ, ग्लॉसी, ये वो सारी चीज़ें। तो लोगों सिनेमा क्या कैथारसिस है, एक बंद कमरे में आपने किसी को बैठा दिया और आप कुछ दिखा रहे हैं और वो आपके साथ चल लिया। वही एक फिल्म मेकर का जो है, मैं कहता हूँ डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का जो है वही सक्सेस है, कि कैसे जो है आपको अपने साथ अपनी कहानी को साथ लेके जा रहा हो, उसको बॉक्स ऑफिस कमर्शियली बनाया। अनुराग कश्यप हैं, और भी बहुत सारे, नीरज घेवान जैसे हैं, ये एक अलग जो क्लास ऑफ सिनेमा। जैसे आप 70s में पहले देखिए कि जो है पैरेलल सिनेमा जो चल रहा था, कि श्याम बेनेगल थे उसमें, गोविंद हिलानी थे, उनकी एक बहुत रियलिस्टिक और जो है उठा के चीज़ें। फिर एक और छोटे उसमें अगर आप देखोगे, छोटे बासु चटर्जी जो स्लाइस ऑफ लाइफ बना रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी है, उस समय अमिताभ, राजेश खन्ना उतने बड़े नहीं थे, राजेश खन्ना तो थे एक्टर होते, लेकिन उन लोगों को छूने वाली कहानियाँ उस तरीके की सिनेमा में अलग अलग स्ट्रीम्स है जो चलती रहती हैं। आप उस समय जो है ये आपने ये भी देखी होगी कि B.R. चोपड़ा जैसी बड़ी फिल्में भी बनाते थे, लेकिन और भी 2 दूसरे छोटे फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने गर्म हवा में, सत्यु की आज तक जो लोग याद करते हैं, कमर्शियली नहीं थी, इंडिपेंडेंस में थी, पार्टीशन पे थी, इमोशनल एक कनेक्ट था। तो कहानी और कंटेंट की वही है कि आप जहाँ लोगों को जो पकड़ सकते हैं उसके थॉट प्रोसेस से। और समाज में हर तरीके के लोग हैं, किसी को कुछ पसंद है, कुछ ही कुछ। आपने आज ब्लैक कलर की वो पहनी, मैंने जो है दूसरे कलर की ग्रे पहनी हुई है,
इट डिपेंड्स बट कि व्हाट कंटेंट आपको जो है ना पता चले। प्लस जनरेशन बदलती है, उसकी चॉइसेस बदलती है। आज जेनजी की ज़्यादा बात हो रही है, तो आज एक सैयारा जैसी फिल्म उठ रही है। जी ये वही मोहित सूरी जिन्होंने और भी और सक्सेस हाँ फिल्में बनाई थी, तो उस तरीके से धुरंधर जैसी एक फिल्म आ गई 3.5 पौने 4 घंटे होने के बावजूद देखी लोगों, जा और रही ये है। वही जेनजी है जिसका हम्म, अटेंशन स्पैन जो है 15 सेकंड और 30 सेकंड 30 रील्स का है, सेकंड होता है। बट ही कैन वेट एंड वॉच 3.5 hours, करेक्ट क्वार्टर टू करेक्ट। 4 hours। तो दैट इज हाउ वही फिल्म मेकर हम्म। के वही सबसे बड़ा चैलेंज कि आप लोगों को कैसे रोक के रखोगे और अपने साथ फिल्म में कैसे ले जाओगे उनको बहा के। सर फिल्में कैसे पैसा कैसे बनाती है? टिकट्स पे बनाती हैं, सैटेलाइट राइट्स पे थिएट्रिकल बनाती है, हैं? सैटेलाइट है, ओटीटी है, म्यूजिक है, एयरबॉर्न राइट्स है। बट प्राइमरली तो अगर थिएट्रिकल है जो आपको सिनेमा हॉल से पैसा मिल रहा है, टीवी में सैटेलाइट से जो आप मिल रहा है, ओटीटी पे जो आपको मिल रहा है, तो मेजर तो वही मूवी होता हिट है। कब मानी जाती है सर? मूवी तब हिट मानी जब आपका जो कॉस्ट निकाल लेती रिकवर है। हो गया हाँ, अपना। कॉस्ट रिकवर। सर पहले के टाइम पे टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम होती थी। एकता कपूर जिन्होंने टीवी पे एक छत्र राज्य किया। कुमकुम शुरू होता था 7 बजे, क्योंकि सास भी कभी बहू, कहानी घर घर तक, लोग टीवी नहीं बंद करते थे उसके बीच नहीं तो में। उससे पहले भी तो आप देखिए हम लोग, शो टाइम, हाँ हम लोग। रामायण महाभारत, हाँ अब तो हाँ। पब्लिक ब्रॉडकास्टर से दूरदर्शन तो उसी पे जी आता जी था। जी। तो अभी ये सब चीज़ें एक तरीके से ना के बराबर टीवी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने। मीडियम बदल गया है, लोग हम्म, देख रहे हैं अभी भी, क्योंकि सास भी कभी बहू दोबारा से आई, जी स्मृति ईरानी की एंट्री हुई पॉलिटिक्स के बाद, दूसरी इनिंग्स उन्होंने अपनी शुरू करी। जी। बट ये कि आपके पास अब ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हो गए ना, प्लेटफॉर्म बहुत अवेलेबल, प्लस कंटेंट का फ्लड इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब आप ओटीटी में कोई शो देखते हैं, आपको लगता है अरे यार इसका सीजन 2 तुरंत आ जाए, आप वेट भी करते हो उसके सीजन 2 के लिए। चैनल सर पहले भी थे, मल्टीपल हाँ चैनल्स बट जैसे। अब मैं कह रहा हूँ ऑप्शन हो गया ना आपके हाँ। पास, अब आप मोबाइल पे देख सकते हैं ना, आपको जो टीवी के सामने बैठने की ज़रूरत ही नहीं। कन्वीनियंस हो गई, करेक्ट आपकी करेक्ट। टेक्नोलॉजी बदल गई, रीच बदल गई है, पेनिट्रेशन मोबाइल का बढ़ गया, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। आप 149 रुपये में जो है महीने के दे के आप जो है, आप कई बार होता है कि आप पिक्चर देखने परिवार के साथ नहीं जाते, क्योंकि आप देखते हैं उसे 149 रुपये महीने में आप 6 लोग एक साथ बैठ के घर में ही देख लेंगे। आप एलईडी आज मुझे लगता है हर घरों में, चाहे बड़ा हो चाहे, वरना पहले जो बड़े स्क्रीन की टीवी होना नियामत मानी जाती थी कि तो वही है, जैसे लो कॉस्ट एयरलाइंस है, हर कोई इसमें ट्रैवल करना, मोहल्ले में होती ट्रेन थी और बड़ी टीवी तो सब लोग। ट्रेन और मतलब छुट्टी में जाना, एलटीसी मिलना, वो सारी चीज़ें उस समय की जो थी वो मानी रखती थी। सर आपका कानपुर से लखनऊ से बहुत जुड़ाव रहा है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मतलब आप कानपुर में जब आपने समय बिताया तो किस प्रकार से, क्या समय था कानपुर में, क्या माहौल था, कैसा था क्या? नहीं, कानपुर मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ पे, एडीएम सिटी रहे, ओके। तो हम लोग 8 साल, मतलब मैं कानपुर में हूँ, मेथोडिस्ट में मैंने क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई करी। ओके। मेरा ननिहाल माल रोड में था, तो वो एक कानपुर का रीज़न था। फिर मेरी शादी, तो मेरी ससुराल भी कानपुर में पी रोड में है, तो ऑल द मोर रीज़न की जो है कानपुर में। तो कानपुर की बहुत अच्छी यादें हैं, मतलब चाहे वो बाबा के समोसे हो या उसका जो है कढ़ाई वाला दूध हो, किराना रोड की चाट खाई है, शुक्ला जी की जो मक्खन जो है मलाई मक्खन वो है, फूलबाग नाना राव पार्क का ब्रेड हाँ। मक्खन, और जो है वो स्प्राउट्स जो सुबह मिलता था, राकेश की बिरयानी, अनिल का मीट, हाँ। तो ये सब खाने पीने के शौकीन रहे, तो बहुत अच्छा बचपन था। और दूसरा समय बहुत अलग थे, तो याद है दो ही तीन चार चीज़ें होती जो एंटरटेनमेंट की। तो एक तो सिनेमा था, बड़ी बड़ी फिल्में थी, क्योंकि कानपुर जो मेजर सेंटर माना जाता था अच्छा, कानपुर में सर जितने एग्जीबिशन भी का। ये सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर हैं, ये भी एक तरीके से खत्म हो गए हैं। हाँ, काफ़ी कुछ फ़र्क आ गया, जैसे अभी हीर पहले से बहुत पुराना पिक्चर हॉल हुआ करता था, अब अजय देवगन ने उसको ले लिया है। तो उनकी कंपनी एनवाई सिनेमा करके, उनकी बेटी और नीसा और बेटे युग के नाम पे एनवाई सिनेमा, तो उन्होंने ले लिया। उसके ओनर हुआ करते थे एक ठाकुर साहब थे, उनके एक भाई थे, वो गाज़ीपुर के थे लोग बेसिकली, तो वहाँ सुहासनी सिनेमा उनका था। अच्छा। मेरे फादर गाज़ीपुर भी गए थे, तो ठाकुर साहब आते थे, तो वही मनोज कुमार को लेके वही आए थे, उनके अच्छे दोस्त थे। तो उस समय रूपम सत्यम ये सारी फिल्में, निखार सिनेमा हॉल था, मेरे फादर ने उसका उद्घाटन किया था, याद है। तो सिनेमा का अच्छा वो था, बड़ा सेंटर था कानपुर, इंडस्ट्रियल टाउन था आपका, एनटीसी, बीबीसी की लाल इमली, स्वदेशी कॉटन मिल, म्योर मिल, ये एल्गिन मिल, लेदर का जो है वो सारी चीज़ें। तो कानपुर वॉज अ बिग ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर उस समय का। तो अच्छा, तो एक भाई मैं कह रहा था, एक सिनेमा एंटरटेनमेंट का माध्यम, दूसरा सर्कस लगता था जब बड़ा, तो अपोलो सर्कस आया, न्यू ग्रैंड सर्कस आया, जी जी जी। तो हम लोग भाई थोड़ा तो हमारा एडवांटेज था कि फादर पोस्ट पे थे, बट हम लोग, मुझे याद में फादर कहते थे कि यार तुम जो है ना कुछ पैसेज वासेज एक्स्ट्रा देते थे
कि स्कूल में जो तुम्हारे चपरासी वो बेचारे ने उनके बच्चे उनको दे देना कि वो लोग भी सर्कस जाके देख आएंगे। तो करते फिर मैच बहुत होते थे ग्रीन पार्क में हाँ। हमेशा। तो बहुत सारे मैच हम लोगों ने मतलब देखे पेविलियन में प्लेयर्स के साथ बैठ के, बड़े बड़े लोगों के। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी मतलब समय की यादें सर ये मेरी वजह सर्कस से। वाला तो आपने बिल्कुल हाँ, पीछे ले गया मैं बिल्कुल। बल्कि अभी मैंने एक आर्टिकल में भी पुतिन आए थे जब, तो मैंने लिखा था, मैं 2021 में गया था रशिया। तो मैंने देखा सर्कस वहाँ पे जिंदा, बल्कि परमानेंट स्ट्रक्चर है ऑडिटोरियम टाइप। तो हम लोगों ने सर्कस का एक शो देखा, हमारे यहाँ तो बिल्कुल विलुप्त हो गया था, वही बचपन की यादें आ गई। दूसरा उस समय का फिर और मैंने लोगों से बात की, तो जब रशियन थी 91 के पहले, जब मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पे सोवियत में सोच ले, तो वहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल्स थे जहाँ पे सर्कस के जो ट्रपीज आर्टिस्ट उन लोगों को ट्रेन किया जाता सरकारी खर्चे पे। बैले के जो है बैलेरिनाज होती थी उनकी जो ट्रेनिंग होती थी। तो मेरी बेटी भी बैले सीखती थी यहाँ पे रशियन सेंटर में, एक लेडी है गलीना करके वो सिखाती थी। बट उससे फिर वो छीन लिया उसका मतलब जगह, उसने मना कर दिया, रशियन सेंटर ने कहा आपको नहीं देंगे। तो वो भी धीमे धीमे खत्म। इनफैक्ट प्रियंका गांधी की बेटी भी वहीं से बैले सीखती थी, मेरी बेटी से थोड़ी बड़ी थी। तो उसे, तो वही मैं देख रहा था कि ये जो कलाएँ जो थी मतलब जो बचपन में स्पुतनिक मैगजीन पढ़ रहे हैं, रशिया की सर्कस है, बैले है, ये मतलब ख़त्म हो गई वो सारी चीज़ें। कितनी सर जबकि कॉमिक्सें पढ़ी हम लोगों ने। जबकि सर्कस जैसे से जो है मतलब शाहरुख खान जैसा स्टार उस समय दूरदर्शन में आया था। लेकिन अभी सर्कस एक फिल्म जो है रोहित शेट्टी ने बनाई, फ्लॉप हो गई थी फ्लॉप हो रणवीर गए। सिंह के साथ, हालांकि कहानी बहुत वैसी थी। तो ये बात जो बचपन के माध्यम थे उस समय के जो है, तो बहुत अच्छा समय, बढ़िया था, इट वॉज गुड जो है। और कानपुर बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था, तो फिर धीमे धीमे परिवर्तन आया। वहाँ पे मैं देख रहा था कि लिटिल शेफ एक खुला, तो वो बड़ा प्रेस्टीज का, या हैम्सो था आर्य नगर में, वहाँ खाने जाना तो जी बड़ा जी वो जी। लगता था कि सोशल स्टेटस में आप जो है ना, और बड़ा सर बड़े मॉडर्न आप उस तरीके से। हालांकि हाँ। लखनऊ उस समय चूँकि कैपिटल सिटी था। अच्छा सर, तो कानपुर और लखनऊ में मेजर डिफरेंस क्या है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि लखनऊ की अपनी एक नफासत है, एक अपनी जो है अपना इतिहास है वहाँ पे। एजुकेशन का सेंटर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, आईटी कॉलेज, लमाटने स्कूल जहाँ कॉलेज जहाँ का मैं पढ़ा हूँ, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, प्लस कैपिटल सिटी होने की वजह से जो एक थोड़ी नफासत या मेजर जो थी। कानपुर में मतलब इंडस्ट्रियल ज़्यादा था, बहुत पैसे वाले मतलब जो है वो जयपुरियाज भी थे, सिंघानिया भी थे, फिर लेकिन लेबर क्लास भी था। म्योर मेलो लाल इमली जहाँ के कोट और ब्लेजर मतलब आज था, वो तो सब खत्म हो गया उस तरीके से। तो ये फ़र्क मतलब ये है कि एक इंडस्ट्रियल टाउन और एक जो उसमें, हालांकि कानपुर अभी इंडस्ट्रियली अभी भी आप चाहे वो रोटोमैक की बात कर लीजिए, आप जितने भी पान मसाले वाले वहाँ पे हैं, वीनस जो है जो है साबुन है जिसने जो है मात दे दी, घड़ी डिटर्जेंट उसने, यूनिलीवर जो है इन सबको जो पीछे छोड़ दिया, हिंदुस्तान का नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है। तो वो वहीं पे स्टार्ट करने वाले थे। तो कानपुर मतलब हाँ, एक बिजनेस वाली जो सेंस थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा, इनकम टैक्स पेयर वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा है। तो एक मतलब बट वो एक क्लास है, नफासत वाली बात वो लखनऊ में ज़्यादा थी। तो ऐसा लगता है जैसे नेताओं ने कानपुर और लखनऊ में लखनऊ को सेलेक्ट किया, कानपुर को थोड़ी बेवफाई मिली। लखनऊ जल्दी। कैपिटल सिटी का एडेड एडवांटेज तो होता ही है, देखिए हाँ। किसी भी स्टेट में हो, चूँकि जो है प्लस अपनी एक विरासत है, पुराना इतिहास था, रेजिडेंसी थी, अवध की जो राजधानी थी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग उस तरीके से। कानपुर में आपका नाना राव पार्क, बिठूर, जहाँ पे 1857 की गदर, यह मैसकर घाट, यहाँ पे मैसकर हुआ था अंग्रेज़ों का। तो वो चीज़ें हैं पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की, मतलब इंडस्ट्रियली तो जो मिल्स का ज़माना था वो तो था ही वहाँ पे, क्या प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा था। लेकिन हाँ, एक एडेड एडवांटेज तो कैपिटल सिटी में कहीं भी होता है, मतलब आप चाहे भोपाल देख लीजिए, चाहे भुवनेश्वर देख लीजिए, चाहे रायपुर देख लीजिए, सो दैट एडवांटेज इज ऑलवेज देयर। कानपुर में आपका काफ़ी समय बीता, आपके फादर साहब भी कार्यरत थे कानपुर में। उस समय सर चंबल में बहुत सारा डकैतों का प्रकोप रहता था, आप कुछ बता रहे थे मुझे उस समय, थोड़ा सा वही चीज़ दर्शकों के साथ भी साझा मुझे करें। याद है मेरे फादर का जो एडीएम सिटी थे 78 से 1978 से 81 तक। ओके। तो वो समय था जब हेमाई कांड, हाँ फूलन देवी, जी। मुस्तकीम, लाला राम, श्री राम और मान सिंह, विक्रम सिंह, इस तरीके के डकैतों का आतंक था। हाँ। और चूँकि कानपुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, प्लस वहाँ बहुत सारे आर्म्स की वो थी, दुकानें थी, तो बहुत सारे डकैत जो है चोरी छुपे उस तरीके से कारतूस खरीदने वो सब आया करते थे ओके। वहाँ पे। चूँकि कानपुर से लगा इटावा, मुरैना और ये चंबल का इलाका शुरू हो जाता था, भिंड, मुरैना और इटावा से पास में था, तो दैट वाज अ बिग सिटी, तो उस वजह से वहाँ पे
याद है मुझे। मुझे याद है मुस्तकीम, जो बाबा मुस्तकीम बोलते थे, जी। पहलवान भी था, बड़ा डकैत, जो हाँ। फूलन देवी का गुरु था, हाँ। जिसने उसको शरण दी थी। वहीं जी। पे विक्रम मल्लाह से उसकी जान पहचान हुई थी, फूलन देवी की, और फिर बाद में उन्होंने बेवई कांड पंजाब। हम्म। तो बाबा मुस्तकीम का जो है एनकाउंटर हुआ कानपुर देहात में। वो कहीं जा रहा था गांव से किसी के, बिल्कुल इनकॉग्निटो जो है, भेष वेश में ऐसे बन के ग्रामीण, एक सिपाही ने उसको पहचान लिया, पोस्टर वोस्टर लगे उस जमाने में, उसने उसको आवाज़ दी कि जो है मुस्तकीम, तो वो समझ गया और वो भागा। जब भागा तो इसने भी उसको फॉलो किया, लेकिन वो जाके फिर एक आगे एक नाले में जाके छुप गया। मुझे याद है किस्सा। तब तक में इसने, सिपाही ने थाने में जाके फोर्स हो सारे, फिर जो उन्होंने तरफ से फायरिंग, मुस्तकीम का एनकाउंटर मार दिया। उस समय मेरे फादर चूँकि वहाँ एडीएम सिटी के पोस्ट पे थे, तो मुस्तकीम की डेड बॉडी लाई गई हमारे घर में, सिविल ओके। लाइन्स में। एडीएम सिटी उनका घर था, बंगला था बड़ा। हाँ। वो इसलिए क्योंकि इसके घर से किसी ने उसकी डेड बॉडी को क्लेम नहीं किया पोस्टमार्टम के बाद। तो उसको फाइनल उसके राइट्स करने के लिए, क्रिमेट करने के लिए जो मजिस्ट्रेट की जो है ऑर्डर ज़रूरी होते, इस तरीके की सिचुएशन। तो मुझे यार बहुत छोटा था मैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है पीएसी के ट्रैक में उसकी डेड बॉडी लेके आए थे। काले रंग का, बिल्कुल कट्टे कट्टे शरीर का था, बड़ी ऐसी मूछें थी, और उसके ताबीज़ एक पहना, तो 4-5 बुलेट मार्क्स उसके सीने में थे। हमारे घर के आगे पता चला ना, हज़ारों की भीड़ आ गई, पूरी रोड घिर गई, लोग आ गए उसको देखने के लिए कि मुस्तकीम। तब खैर फादर ने जो भी पेपर वर्क था वो करवा के जल्दी पे जाएंगे। बट दैट इज़ माई अभी भी जो बहुत विविड मेमोरी, मतलब एज अ किड मुझे जो उसके अच्छे से याद है। मैं जब शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन वो पिक्चर देखता हूँ, तो देन आई कैन एवरी टाइम मैं वो फिल्म देखता हूँ तो मैं रिकलेक्ट कर सकता हूँ और रिकनेक्ट कर सकता हूँ कि जो है वो दौर जो डकैतों का, असली डकैतों का दौर करेक्ट था। करेक्ट। वरना फिल्मों में तो चंबल की कसम और गंगा की सौगंध और नहीं ये नहीं सारी सर, बहुत ददुआ चीज़ें। ठोकिया से लेके हाँ, अनगिनत। ददुआ दुआ था कागज, बट ददुआ तो उस तरीके के जो इन लोगों का था, चंबल उस तरीके का जो एक वर्चस्व वाली बात होती थी। they were big, मतलब मान सिंह, ये वो तो अर्चना पॉलिटिकल हो गए बड़े, थे हाँ। और ये तो इन लोगों ने तो खैर पॉलिटिक्स और की शरण ले ली थी। फूलन देवी और बिग टाइम भाई, अब उसको जो सरेंडर कराने में 2 स्टेट्स की पुलिस लगी होती अभी जी तक जी तो जी। नहीं। या पान सिंह तोमर उस जमाने में जो हाँ बड़े सर, थे, पान सिंह तोमर कितना कि मतलब बहुत बड़ी, मूवी जब देखी गई तो हाँ, इरफान खान ने जो रोल किया दैट वाज बहुत अमेजिंग। और हिमांशु दूल्हे ने बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई थी, मतलब उन्होंने वो, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने बुलाया था उनको, जब आए थे अपनी वो वेब सीरीज शूट कर रहे थे, द ग्रेट इंडियन मर्डर। वो पहली जो वेब सीरीज फिल्म हॉल से आने के बाद उन्होंने शूट करी थी, तो मैंने उन्हें बुलाया था, तो उनसे पुराना परिचय। तो वही उन्होंने एक, हम लोगों ने इंटरैक्टिव सेशन किया था लोकल लोग, तो उसमें बोले थे कि भाई आप जो जिस भाषा में बात कर रहे हैं, हम उसको हिंदी या मुंबईया हिंदी क्यों बनाएं। बिल्कुल सही तो बात उसकी है। ऑथेंटिसिटी रखने के लिए उन्होंने जो बुंदेलखंडी, जो पान सिंह तोमर ने उधर की मुरैना भिंड उधर की ग्वालियर की जो भाषा थी उसको इंटैक्ट रखा था, एंड इट वर्कड वेल। आ, यूपी की पॉलिटिक्स के विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। आप यूपी की पॉलिटिक्स को इस समय किस प्रकार से देखते हो? क्योंकि समाजवादी पार्टी 2027 का क्योंकि चुनाव लगा हुआ है, समाजवादी पार्टी इस समय वर्तमान में बीजेपी और बहुजन समाज बीएसपी, तो ये सारी ही पार्टियां 2027 के लिए एक तरीके से विजनरी हैं। तो किस तरीके से आप बीजेपी को देख रहे हैं कि नहीं, अभी मेरे हिसाब से जो लड़ाई वो अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की, यही दोनों बड़ी जो है पार्टियां हैं जिनकी जो है, और पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त भी मिली, 36 सीटें लेके आए। बीजेपी सबसे बड़ी जो है पार्टी वहाँ पे विधानसभा में है ही है, 2 बार से लगातार है, पहले 325 को सीटें थी, इस बार भी 200 से ज़्यादा है। और योगी आदित्यनाथ जो मतलब बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे हैं, और मतलब हिंदू मैस्कट की अगर बात की जाए तो वो तो लड़ाई इन्हीं दोनों की है। वो बाकी बीएसपी ने अपना वजूद खो दिया है इस तरीके से। जो सर मायावती क्यों हो गई सीन से बाहर? मुझे लगता है कि वो डेमोक्रेसी, मेरा अपना मानना है कि जब तक आप लोगों में नहीं जाएंगे ना, वो बंद कमरे में रहेंगे, तो वो होगी नहीं चीज़ें। प्लस हर एक का एक समय होता है। दूसरे भी जो राजनीतिक पार्टियों अपने जो सामाजिक जो है गुड़ा भाग कर रही है, वोटों को किसको लेना है, दलित को वो करना है, बैकवर्ड को वो करना है। पॉलिटिक्स भी बदल गई है, कांग्रेस अपना ख़त्म ही हो गया, वहाँ पे रिवाइव करने की स्थिति में नहीं है। दोबारा से कई बार कोशिश हुई, प्रियंका गांधी भी गई, थोड़ा समय गुजारा, तो और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एक दिन मुलायम सिंह यादव भी जो सरकार में आए थे
तो बहुत ज़माने बाद आए, वो लोकदल के नेता विपक्ष रहे उस तरीके से ना। उत्तर प्रदेश की तो पॉलिटिक्स में आप चरण सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापत त्रिपाठी, एक से एक जो है वीर बहादुर सिंह यादव, एक से एक जो है नेता है, उन्होंने पॉलिटिक्स करी है। तो ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन में चीज़ें होती हैं। और पॉलिटिक्स अब बदल गई है, अब बैकवर्ड पॉलिटिक्स, बाकी सारी चीज़ें वो ज़्यादा, मुद्दे भी बहुत हैं। हिंदुत्व की जो लहर है कभी ज़्यादा चल जा रही है, विकास पीछे रह जा रहा है। तो यूपी तो प्रयोगशाला मानी जाती है ना, वरना प्रधानमंत्री सोचे गुजरात छोड़ के बनारस से जो है जी जी जी। वैलिडेशन के लिए जो लड़के आए कि भाई हाँ इज एक्चुअल द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट। और वैसे बोलते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, 80 लोकसभा सीटें हैं हाँ जो यूपी जीते। जैसे एक ज़माने में दिल्ली सल्तनत होती तो जो बदायूं का जो है होता था गवर्नर बोलते थे उस समय, वही जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान होता था। चाहे बलबन रहे, चाहे इल्तुतमिश, सब बदायूं में जो है पहले गवर्नर रहे, तो वहाँ से फिर जो है दिल्ली का सुल्तान बने। तो वैसे ही जो यूपी के जो है, आपको जो यूपी अगर आपके पास है तो फिर आप जो देश राजा को जो हैं। देश सर योगी आदित्यनाथ जी के आपने 2 कार्यकाल देखे, आप दोनों कार्यकाल कैसे देखते हैं कि क्या? नहीं लॉ एंड ऑर्डर के सेंस में तो उन्होंने वो काम किया, बट वही मैंने बोला कि जैसे हिंदू मैस्कट जो है उनका जो है वो उस वजह से उनकी जो पहचान ज़्यादा है। बट ये कि लॉ एंड ऑर्डर में जिस तरीके से एनकाउंटर है, बाकी सारी चीज़ें, हालांकि उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट ये है कि लोगों ने अगर 2 बार उनको जो जिताया है तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी वो तो है कि ताकत है, या अपना कि लोगों ने पसंद किया है, रिवर्ट किया। तो वो पॉलिटिक्स आज की तारीख में जो है लोगों को ज़्यादा समझ में आ रही है, उनकी जो विचारधारा से मेल खा रहे हैं या जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ है उनकी। क्योंकि सर आपने अखिलेश यादव जी के साथ थोड़ा सा आपका बचपन भी बीता है, तो उस समय आपने मुलायम सिंह यादव जी को भी देखा होगा और आज के टाइम में आप अखिलेश यादव जी को भी देख रहे हैं, तो आप मेजर डिफरेंस क्या देखते हैं दोनों की राजनीति में? देखिए डिफरेंस तो ये है कि एक तो जनरेशन का जो फ़र्क है, प्लस अच्छा। दुनिया जो बदली, समाज बदला जो है, तो अखिलेश यादव इज़ इन सिंक विद वो। मुलायम सिंह यादव उस पीढ़ी के थे जब उन्होंने मतलब 60s की, 70s की, 80s की, 90s की पॉलिटिक्स में जो है कदम रखा, विपक्ष में बहुत समय रहे, फिर जब उनको मौका मिला था वो उस तरीके से आए। तो अखिलेश जी का विजन एक अलग तरीके से है, लेकिन जहाँ तक संस्कार की बात है, लोगों तक रीच आउट करने की बात है, बड़े दिल वाले, वो मुझे लगता है वो सारे जो है ना वो उनको विरासत में मिला अखिलेश यादव। नेताजी की भी मुझे याद है, एक बार मेरे फादर के साथ उन्होंने डिनर पे बुलाया था, यहाँ पे बात हो रही थी, तो उस समय उन्होंने एक नई योजना शुरू करी थी मुलायम सिंह यादव ने। जितने जो इमरजेंसी में लोग वो जेल गए थे उस समय, तो उनको उन्होंने ढूंढ के जो है उनको एक वो भत्ता देने की, जो उनको इमरजेंसी सेनानी है कुछ ना। तो हमारे फादर ने उनसे पूछा था कि भाई नेताजी आप कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, इतना साल हो गया इमरजेंसी का, उस समय 40 साल या कितने हुए थे। तो बोले कि द्विवेदी जी हमने जो है ना सारे ज़िले के डीएम लोगों को बोला कि आप अपने अपने ज़िले में ये पता करके रखिए कि उस समय जेल कौन गया था इमरजेंसी के टाइम में, 2 रिकॉर्ड निकलवाइए। चलो उसके बेसिस पे जो डेटा कोलेक्ट हुआ और जो सही हमको सारी चीज़ें, तो उससे फिर मैंने उस तरीके से तो काम करने की लगन या उसमें जो चीज़ें वो करते थे। दूसरा एक और मैं किस्सा बताऊँगा, मेरे बड़े भाई के फादर इन लॉ भी मुख्य सचिव रहे उत्तर प्रदेश के, तो जो नेताजी के टाइम में मुख्य सचिव थे। तो एक दिन एक उनके ऑफिस में एक पोस्ट कार्ड आया जो फाइल में लगा, तो उन्होंने पढ़ा, तो वो किसी एक छोटी बच्ची ने उस समय नेताजी ने जो एक योजना निकाली थी कि जो 10th या 12th में जो अगर वो फर्स्ट डिवीज़न कुछ आएगी तो उसको जो है स्कॉलरशिप या कुछ पैसा दिया जाएगा, लड़कियों के लिए ख़ास तौर से। तो उस लड़की ने अपना किस्सा लिखा था कि मैंने इतना मेरिट मेरा आया, और मैं जो जब लेने के लिए पैसा अपने वहाँ पे गई, जो ग्राम प्रधान या जो भी वहाँ पे जो था संबंधित हो उसके पास, तो उसने मुझे देखा, उसने मुझसे पैसे की जो डिमांड करी कि तुम मुझे इतना पैसा दोगी तो फिर तुमको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, तुम्हारा मेरिट कुछ नहीं। और उसने मुझे धक्का दे दिया और अपनी गाड़ी से निकला, मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ाए थे। तो उन्होंने हमारे जो मुख्य सचिव थे वो, उन्होंने मुलायम सिंह मुख्यमंत्री जी को इसकी जो है जानकारी दी, ये ऐसा पोस्ट कार्ड है, तो उनका कि आप अपने तौर पे जो है ना पहले जिलाधिकारी से बोल के इसकी जो जांच कराओ, ऑथेंटिसिटी चेक करो सही है किस्सा कि नहीं, और फिर उसके बाद इसको। तो उन्होंने पता किया, तो उन्होंने डीएम ने जो है फिर जानकारी ली, पता लगी सही किस्सा था। उस बच्ची के घर भी गए, फिर उसको जो है दंडित किया गया जो अधिकारी, तो उस लड़की को मुलायम सिंह ने बुलाया लखनऊ, उसको जो है उसको जो जो स्कॉलरशिप थी उसके अलावा उसको 1 लाख रुपए और पौने 10 वो सारी चीज़ें दी उन्होंने,
उसको रिवॉर्ड किया गया। तो मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी सी जो पोस्ट कार्ड भी किसी मुख्यमंत्री के पास जो इतना बिजी है वो रहता है तरीके से, वहाँ से एक इंसिडेंट इस तरीके का, तो वो एक अच्छे जो है ना नेता या जो विजन वाला है या जो ज़मीन से जुड़ा है वो चीज़ जो है देख सकता है, रीच आउट कर सकता है। तो धरती वो पुत्र सर चीज़ें कहा जाता था हाँ तो। वो सुर देता थी। कोई उनके कार्यकर्ता भी जाता था, सबसे पहले कहाँ रुके हो, खाने क्या कैसे उसका इंतज़ाम करना। मैं तो जबकि मुलायम सिंह जी की अभी जब मृत्यु थी मैं सैफई गया तो उनके अंतिम संस्कार, मैंने वो हुजूम देखा जो लोग, कोई ग्वालियर से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, मतलब आज की तारीख में जहाँ पे व्हाट्सएप में जो RIP लिख के भेज दे रहा है एक आदमी जिसने पता नहीं कभी किसी के साथ क्या अच्छा किया क्या नहीं बुरा किया, जो उत्तर प्रदेश का नेता था, हज़ारों लाखों लोग चले आ रहे हैं वहाँ पे करने, तो कहीं ना कहीं तो उनकी गुडविल उस तरीके से हुई होगी। ठीक है उनकी पॉलिटिक्स में कुछ कमी होगी, खामी होगी, अपने समय उसके हिसाब से उन्होंने चीज़ें करी होगी, बट आप नेता तभी महान बनते हैं जब आप डेमोक्रेसी में लोगों को जोड़ते हैं। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आप अब उनको खिलाफ वो अमिताभ बच्चन का जो डायलॉग है सरकार में कि जो लोगों को खिलाफ करने से जोड़ने से जो है ताकत आपकी बढ़ती है, तो वो निधि तो उन्होंने कमाई थी। अखिलेश यादव में भी मैं देखता हूँ वो चीज़ है। आज भी मैं से भंडारा पार्क में इनका घर MP है, मिलने जाओ 5-7 हज़ार लोग बाहर खड़े रहते हैं और ये आते हैं बाहर, सबसे फ़ोटो खिंचाएंगे, मिलेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं कि खाली हाथ लौटा देंगे। ह्यूमन है भाई, अपनी लिमिटेशन है, बट हाँ लोगों की उम्मीद पर जो जितना कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन पर कई बार मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं अरे वो बंद कमरे में AC में रहते हैं बाहर, मैंने उनको देखा मेहनत करते हुए, लोगों से मिलते हुए, तो वो चीज़ तो है, तभी नेता बड़ा बनता है। आज मोदी जी भी प्रधानमंत्री हैं, एक्सेस भले ही कम होगी लेकिन आज पूरी दुनिया, मतलब नेहरू के बाद उस लेवल पे जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, जितना उनका रीच है, जितना लोग छोटे से छोटे जो है ओकेजन पे आप सोचिए, कहीं सफाई कर्मचारी को बुला रहे हैं, कहीं किसी को इज्जत दे रहे हैं, पद्मश्री का पूरा नैरेटिव बदल दिया, लोगों को से बड़े की जो है मिल्कियत नहीं रह गई। आप छोटे छोटे ऐसे लोगों को रोल मॉडल जो समाज के लिए काम करके, तो रीच आउट, वही वही मैं कह रहा हूँ, नेता का विजन और उसकी रीच जो उसी पर डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पे जो है आप जा सकते हैं लोगों के साथ। सर आखिरी क्वेश्चन, जी, आपने फिल्म नीतियों पे काम किया, आपने पत्रकार के रूप में काम किया, सर आपने अभिनय के क्षेत्र में भी काम किया है, तो वो क्या अनुभव था कि मतलब इट वाज प्री प्लान्ड? और मैं तो वही बोलता हूँ सबसे कि मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ। वो हुआ ये कि वही किस्सा है सर फर्स्ट मूवी कैसी, मतलब कौन सी थी और उसमें फर्स्ट मूवी तो मेरे दोस्त एक कबीर कौशिक, उन्होंने शहर एक फिल्म बनाई थी, तो तब मैं जी में काम करता था, जी न्यूज़ में, तो जी का उसके साथ मैंने टाई अप कराया था, बिकॉज वो श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी थी यूपी की, उसके एनकाउंटर को STF कैसे बनी थी, अरशद वारसी, महिमा चौधरी, STF को पूरा फॉर्मेशन हुआ था श्री प्रकाश तो शुक्ला के एनकाउंटर उसमें कबीर कौशिक ने मुझे कहा था कि एक रोल, तो मैं जी न्यूज़ का बकौर रिपोर्टर ही था। दैट वाज माय फर्स्ट ऑन स्क्रीन दिस थिंग, जिसमें मैं अरशद वारसी STF SP का इंटरव्यू कर रहा हूँ, फिर कई जगह से रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो पहला वो उस तरीके से होता है, कैमरा चूँकि TV में काम करते थे, एंकर ने सब किया, तो कोई उसमें कोई नहीं था कि कॉन्फिडेंस नहीं था करने का। फिर उसके बाद धीमे धीमे जो लोग यूपी में से मेरे जान पहचान, अनुभव सिन्हा थे, फिर रत्ना सिन्हा उनकी वाइफ थी, या फिर ये बाटला हाउस के डायरेक्टर थे निखिल अडवाणी, तो इनसे ऐसे ही जब आए तो कुछ बात के लिए आप ही करोगे स्वीट सर हो लिए वो, तो मैंने ऐसे करते करते 4-5 फिल्में, फिर एक चीट इंडिया थी इमरान हाशमी, उसमें काफ़ी बड़ा रोल था, एक MLA का रोल किया जो उनका पार्टनर इन क्राइम है, एग्जाम में चीटिंग और पूरा रैकेट चलाता है। हाँ, तो बस वैसे ही हो गया, मतलब शौक किया जो कर लिया, फिर मुझे भी लगा चलो एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा और सही। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला हमारे लिए और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतना अनुभव साझा किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर इज एंटायरली माइन। आई होप मेरी बातें लोगों तक पहुंचे और कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। सर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक कमेंट ड्रॉप करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और पॉडकास्ट के लिए वायरल फास्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।